आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और अभी मैंने गोरखपुर गीता प्रेस से प्रकाशित एक पुस्तक में उसको पढ़ा। वह कहानी, यह कथा बहुत ही प्रेरणास्पद लगी और मुझे लगा कि आपसे इसको शेयर किया जाना चाहिए। बात उन दिनों की है जब अकबर की विशाल सेना ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया और महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना के सामने बहुत ही छोटी थी। कुछ दिनों तक तो संघर्ष किया गया, लेकिन उसके बाद महाराणा प्रताप अपने विश्वास पात्र कुछ सैनिकों के साथ अरावली की गुफाओं में, कंदराओं में चले गए और वहां से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ किया। क्योंकि राणा प्रताप की सेना बहुत ही छोटी थी, संसाधनों का अभाव था, पैसे का अभाव था। ऐसे में जो है फिलहाल एक विशाल सेना संगठित करना संभव नहीं था। तब राणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध चुना। उनके सैनिक अरावली पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे और मौका देख करके जो है अकबर की तमाम सेनाओं की टुकड़ियों पे अचानक आक्रमण करते थे और क्षति पहुंचा करके फिर उन्हीं गुफाओं, कंदराओं में निकल जाते थे। अरावली पर्वत की कंदराओं का, गुफाओं का, जंगलों का उनको बहुत बढ़िया ज्ञान था, रास्ते का ज्ञान था, जिसमें अकबर की सेना अचानक हमले से परेशान हो जाती थी और रास्ता भटक जाती थी, जिसका लाभ जो है राणा प्रताप की सेना उठाती थी। उनके तमाम राणा प्रताप के विश्वसनीय सेनापति थे, सैनिक थे, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था। और उनकी एक ही इच्छा थी कि इस संकट की घड़ी में जब तक जान है शरीर में तब तक राणा प्रताप की सहायता किया जाए। उन्हीं में से एक सरदार जिनका नाम रघुपति है, उनका नाम बड़े ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनका जिक्र इतिहास के पन्नों में ही है और मैंने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक में इस कथा का, इस कहानी का विवरण मिला, तो मैंने सोचा कि आपसे इसे शेयर किया जाए। रघुपति सिंह बहुत ही शक्तिशाली और चतुर सैनिक थे। वह अकेले ही उनके पास एक घोड़ा था, जिससे वह एक अपने सुनसान एक जगह उन्होंने अड्डा बनाया हुआ था और अचानक वो पता लगा करके अकबर की तमाम सेनाओं की टुकड़ियों पे आक्रमण करते थे और बहुत क्षति पहुंचा करके निकल जाते थे। उस तमाम सेनापति बहुत ही परेशान हो गए और धीरे धीरे उनको मालूम हो गया कि यह बहादुर सैनिक रघुपति सिंह है जिसने नाक में दम कर दिया है। तब उन्होंने इनके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रख दिया कि जो कोई भी जिंदा या मुर्दा रघुपति सिंह को पकड़ करके लाएगा, उन्हें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। खतरा बढ़ गया था, लेकिन बीच बीच में मौका निकाल करके रघुपति सिंह अचानक आक्रमण करके अकबर की सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा देते थे। उन्हीं दिनों रघुपति सिंह को एक गुप्तचर से सूचना मिलती है कि उनका लड़का बहुत बीमार है और वह अंतिम सांसें गिन रहा है, 1-2 दिन का मेहमान है। पिता का दिल जो है द्रवित हो उठा और उनकी एक इच्छा थी कि किसी तरीके से एक बार जो है बच्चे से मुलाकात कर लिया जाए, क्योंकि हर बाप का बेटे के प्रति जो है अगाध ममता होती है और कितना वो बाहर से कठोर दिखता हो, लेकिन अपने संतान के प्रति, अपने बच्चे के प्रति उनका प्रेम जो है स्वाभाविक है। और हिम्मत करके रघुपति सिंह निर्णय लेते हैं कि मैं जो है चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन अपने बच्चे से, अपने लड़के से एक बार जरूर मिलूंगा। वह घोड़े पर सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं। रात्रि का समय है, जो ही चित्तौड़ नगर में घुसने का प्रयास करते हैं, अचानक एक जो है पहरेदार की उन पर नजर पड़ती है और कहता है ठहरो। वह रुक जाते हैं। फिर वह पूछता है कि तुम कौन हो, जो है अचानक इस रात को कहाँ जा रहे हो। तो इन्होंने संकल्प लिया था, झूठ नहीं बोलते थे। जितने बलवान थे, बलिष्ठ थे, उतना वो सत्य के मार्ग पर अडिग रहते थे, सत्य बोलते थे। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम रघुपति सिंह है
और जो ही इनका नाम सुनता है पहरादार जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि जिसके लिए बहुत ढेर सारा इनाम दिया गया था वह मेरे आंखों के सामने है। और रघुपति सिंह बेहिचक बताते हैं कि मेरा नाम रघुपति सिंह है और मैं जो है मेरा बेटा जो है बहुत ही बीमार है और मौत मृत्यु के सन्निकट है और उससे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब वह पहरेदार कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम जो है हमारे सेना के जो है एक तरह से अपराधी हो, बहुत जो है हमारे सैनिकों को तुमने जो है मौत की नींद सुलाया है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा इनाम है, तुमको मैं चलो मैं पकड़ करके सेनापति के पास ले चलता हूँ। लेकिन रघुपति से कहते हैं कि भाई मैं इस समय एक सैनिक के रूप में नहीं बल्कि जो है बाप के रूप में जो है तुमसे जो है ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक बार मुझे बच्चे से मिल लेने दो, फिर मैं स्वतः ही तुम्हारे पास चला आऊंगा। उनकी बात की दृढ़ता को देख करके, लेकिन वह भी जो सैनिक था पहरेदार था वो भी भारतीय था, तो वो सोचता है कि ठीक है चलो, इतना द्रवित उसका भी हृदय द्रवित हो गया, वह जाने की अनुमति दे देता है। और रघुपति सिंह कहते हैं कि विश्वास रखो, मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं अवश्य लौट करके आऊंगा। रघुपति सिंह अपने घर पहुंचते हैं और 2 घंटे तक परिवार के बीच में बैठ करके पत्नी और बूढ़े पिता और बच्चे से मिलते हैं और अपनी बातें रखते हैं। फिर मिलने के बाद जो है वह निकलते हैं और सीधे उस पहरेदार के पास पहुंच जाते हैं। पहरेदार को भरोसा नहीं था कि यह लौट करके आएगा, क्योंकि वो भी जो है उसी मिट्टी का पला हुआ था, तो उसने सोचा कि चलो निकल जाने दो, कोई बात नहीं, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन जब रघुपति सिंह उसके पास पहुंचते हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वह उनको लेकर के जो है सेनापति के पास पहुंचता है और पूरी बात बताता है। सेनापति को भी विश्वास नहीं होता है। फिर वह पूछते हैं रघुपति सिंह से कि तुम यह जानते हुए भी कि मौत के मुंह में जा रहे हो, तुम दोबारा कैसे आए? तब रघुपति सिंह बताते हैं कि मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और भले मेरा प्राण चला जाए लेकिन दिए गए वचन से मैं डिग नहीं सकता। इस भाई ने संकट की घड़ी में मेरी मदद किया था और बेटे से मिलने के लिए जो है इसने अनुमति प्रदान की और मैंने इसे वचन दिया था कि अपने पुत्र से मिलने के बाद मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। एक क्षत्रिय, एक राजपूत अपने दिए गए वचन से कैसे विमुख हो सकता है, भले ही उसका प्राण चला जाए। और सेनापति इस बात को सुन करके, उसने तो राजपूतों की, क्षत्रियों की बहुत बहादुरी सुना था, लेकिन सामने जो है बिना डरे हुए निडर आवाज में इन बातों को सुन करके उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, कहता है कि मित्र, अभी जो है तुम्हारा मौत नहीं आया है, अभी तुम्हारे जैसे लोगों को जो है बहुत दिनों तक जीना चाहिए, तुम्हारे जैसे ही लोगों से यह धरा जो है अपने आप को धन्य महसूस करती है और वह जाने की अनुमति दे देता है। इस तरीके से रघुपति सिंह फिर अरावली की गुफाओं के तरफ जो है निकल पड़ते हैं और जो है उनकी निडरता, उनकी सच्चाई, उनकी सत्य निष्ठा को देख करके वह पहरेदार और सेनापति दोनों जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रघुपति सिंह की चर्चा इतिहास के पन्नों में भी मिलती है। ऐसे वीर सपूत के लिए जो है हम लोग जो है सत सत नमन करते हैं और यह धन्य है धरा जो है जैसे ऐसे सपूतों को बार बार जन्म देती है। यह कहानी, यह कथा, यह प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपसे भी इस पर थोड़ी सी चर्चा करूं। अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सत्य प्रेम करुणा को अवश्य सब्सक्राइब करें और अंत में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।